बेटियों की शादी के बाद ससुराल से अच्छी उठती है, ऐसे मायके नहीं आ सकती वो। दीदी मैं रोटी बनाती हूँ आपके लिए, सब्जी तो बना रखी है भिंडी की। अरे मम्मी आप भी आ गए। अरे बेटा तू वापस कैसे आ गई? 1.5 महीने पहले तो मायके आई थी, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना ससुराल में? मम्मी क्या हुआ, तेरी ननद फिर से ससुराल से मायके रहने आ गई क्या? एक वो तेरी जेठानी मुंह में आई वही बोलती है। बता फिर तेरी सास से बात करें, ऐसे हर महीने आ जाती है तू, अच्छी बात नहीं है ये। मोहल्ले वाले भी क्या सोचेंगे? मम्मी मैं तो ऐसे ही आ गई हंसी खुशी। मम्मी जी 1.5 महीने से, उससे पहले तो 5 महीने से आई थी दीदी। तू तो रहने ही दे, तुझे जैसे पता ही नहीं है। मम्मी दिक्कत की क्या बात है, मैं तो आप सबसे मिलने ही आई हूँ, मेरा मन हुआ कि भाई मम्मी भाभी से मिल लो। बहू मेरे लिए भी चाय बना दे। तेरी सास फोन पर फोन करेगी, बोलेगी बेटी को शादी किस लिए की थी, भेजते ही नहीं हो आप तो। चाय ले आ तू। मम्मी ने तो मूसा ही तोड़ दिया, मैं तो अपने घर में ही तो आई हूँ, इसी घर में तो मैं पहले रहती थी, इसमें क्या अलग बात है। मम्मी ने ऐसे पूछ भी लिया कि तू कैसे आ गई। दीदी आप बैठो मैं भी आती हूँ। शादी को 1.5 साल ही हुआ है, अब मायके आ भी नहीं सकती। मम्मी भी ना। बड़ी भाभी के मुंह पर भी ताला ही नहीं है, बोलने लग जाती है तो बोलने लग जाती है। अब मायके में रह भी नहीं सकती, मेरी बहू में कमियां निकालने लग गई। मम्मी जी आप कैसे आ गए? आप तो 10 दिन के लिए गए थे ना, फिर चौथे दिन ही। कौन रखता है इस उम्र में मायके में? सब तेरे ऊपर उंगलियां उठाने लगे, कहने लगे इस उम्र में मायके आ गई, बहू रोटियां नहीं देती क्या, लड़ाइयां करती है क्या जो मुंह उठाकर आ गई? अब बेटे की और बेटी की शादी एक साथ की तुम्हारी, तब कह रही है संन्यास ले लिया तूने तो, अब मायके में ही रहेगी क्या? बड़ी भाभी के तो मुंह पर ताला ही नहीं है, ऐसे ही बोलने लग जाती है। मेरा घर है, जा भी नहीं सकती है वहां पर। सही कह रहे हो मम्मी जी, बेटियों को तो कौन ही रखता है, बाप भी तो नहीं रख रहे ना दीदी को। दीदी तो कितनी उम्र में छोटी है। तेरी दीदी अभी तो आई थी बेटा 1.5 महीने पहले। उसकी सास फिर फोन पर फोन करती है, मैं तो गई 2 साल से हूँ। और ऐसे में वो बड़ी वाली भाभी लड़ाई करने लग गई। भाभी होकर मैं पूछती तो थोड़ा ठीक भी लगता, आप तो माँ होकर ऐसे पूछ रहे हो कैसे आ गई तू, ये हो गया वो हो गया। एक बार सोच तो लेते, माँ की नजर से तो देखते, पूछते दीदी से आराम से बैठ के। और आते ही मम्मी जी क्यों पूछा आपने? मैंने नहीं पूछा अभी तक, कितनी देर हो गई उनको। ये मम्मी इतनी जोर जोर से भाभी के साथ बहस क्यों कर रही है? इसमें नई बात क्या है? मायके में तो आऊंगी, मेरा भी तो घर है ये। मम्मी को क्या हो गया ऐसे? अब ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? ससुराल में कोई कमी हो तो फिर आए भी यहाँ पर, शादी को इतना ही समय हुआ है उसमें आती रहती है। अब मोहल्ले वाले पूछेंगे कि 1.5 महीने पहले तो आई थी आपकी बेटी, फिर से कैसे आ गई? तू ही दे देना जवाब। मम्मी जी शादी होगी तो क्या हो गया, अपने घर में आ नहीं सकती क्या, अपने माँ भाई के घर में? इस घर में तो पली बड़ी है वो। कितना बुरा लग रहा होगा ना दीदी को, मुझे तो सच में बहुत बुरा लगा। बेटी जितने मायके में होती है ना, उतने मायके वालों की जिम्मेदारी होती है, अब ससुराल वालों की है। तो मम्मी जी कल को दीदी को कोई दिक्कत होगी तो आप कुछ नहीं बोलोगे? 1.5 महीने पहले तक तो सब सही था, आज ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं खुद के घर में नहीं आई, किसी अनजान के घर में आ गई। ये सब लोग ऐसे बदल गए। मम्मी जी आप उम्र में इतने बड़े हो, आपके मायके वालों ने कह दिया आपको, तब तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। दीदी की शादी को तो 1.5 साल ही हुआ है, इतना तो हुआ भी नहीं। लड़कियां तो आती है मम्मी जी 4-5 साल तक, तो उम्र ही क्या है अभी उनकी। अब उसके ससुराल में कोई दिक्कत है वो बताए तो समझौता करवा देंगे। अब ऐसे आए दिन आ जाएगी तो कैसे फिर होगा? ससुराल में रहो, घर संभालो अपना। मम्मी जी दिक्कत का क्या होता है, ससुराल वाले परेशान करेंगे तभी बेटी आएगी क्या मायके? ऐसे नहीं आ सकती वो, कोई भावना ही नहीं है उसकी। अरे बेटा बेटियों की कोई भावनाएं नहीं होती, शादी के बाद मायका छोड़ना ही पड़ता है। और तेरी दीदी की बात समझ में नहीं आ रही, बेटियों की कहाँ चलती है? शादी के बाद मायका छोड़ना पड़ता ही है, ससुराल ही उसका घर होता है, वहां से उसकी अर्थी उठती है। अरे मम्मी जी दीदी का मन करता है घर में आने का, इतने साल यहाँ पर रही हुई, अपनी माँ से मिलने का मन करता है तब आती है। थोड़ा तो सोचो, आपको हो क्या गया है? बेटियों की शादी के बाद ससुराल से अर्थी उठती है, ऐसे मायके नहीं आ सकती वो। बेटा माँ हो उसकी, मुझ पर ये उंगलियां उठेगी कि तूने कैसे संस्कार दिए। अब तेरे पापा आएंगे ना तो पूछेंगे ये घर कैसे आ गई फिर से, और उसका भाई आएगा ना तब तुझसे ही पूछेगा दीदी वापस कैसे आ गई। ये वही मम्मी है क्या, कैसा व्यवहार कर रही है? शादी से पहले सब सही था, स्कूल कॉलेज से थोड़ी सी भी क्या लेट हो जाती मम्मी का तो कलेजा मुंह को आ जाता। सब यही कहते स्कूल से सीधे घर आना, कॉलेज से सीधे घर आना, बाहर भेजते तो बेटा घर ही आना। अब तो कोई नहीं कहता ससुराल से सीधा घर आना। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है सच में।
मायका भी अपना नहीं रहता, पूछ पूछ कर आना पड़ता है। पहले तो ससुराल वालों से पूछो, फिर मायके वालों से पूछो कि भाई मैं आ रही हूँ, आ जाऊँ क्या, इतने दिन रख लोगे क्या मुझे? बेटी का कोई घर ही नहीं होता। सब औरतों से ही सवाल करते हैं, उंगलियां भी उन पर ही उठती है, अब इस पर भी उठेगी। ससुराल में तो रहती है नहीं, सब ताने मारेंगे इसको, तब मैं इसके भले के लिए कह रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मम्मी जी वो तो पूछेंगे ही ना, माँ होकर आपने ही पूछ लिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी है, मेरे पास आई है, कोई बात तो होगी ना, तभी तो आई होगी। अब यहाँ पर रुककर भी क्या करूंगी? मम्मी जो कर रही है वो सही कर रही होगी, ऐसा ही होता है बेटियों के साथ। इतनी कितनी बड़ी हो गई बेचारी। मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों से अच्छी तो है ना चिड़िया होती है, शाम को है ना अपने घर में तो आ जाती है कम से कम। बेटियों का तो कोई घर ही नहीं होता मम्मी। ससुराल वाले तो बोलते हैं कि तू यहाँ की नहीं है, पर आई है, और मायके वाले कहते हैं कि अब तू ससुराल की हो गई, यहाँ पर क्यों आई है? आज मम्मी बोल रही है, कल को भाभी बोल देगी। ये सब तो भाभियां बोलती है, भाभी को तो वैसे भी उनकी भाभियां नहीं रखती। ये रीत ही चली आ रही है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं तो इतनी खुश होकर आई थी, मम्मी भाभी के लिए सामान भी लेकर आई थी। मैंने सोचा कितनी खुश होंगी वो मुझे देखकर, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सही कहते हैं लोग, ससुराल ही बेटी का घर होता है, और ससुराल वाले निकाल देना तो मायके की भी नहीं रहती। बेटी आखिर होती किस घर की, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती। ससुराल में बेइज्जती की रोटी खानी पड़े, ससुराल अच्छा ना हो तो। हाँ मम्मी जी, दीदी कोई लड़ाई करके थोड़ी ना आई है, हंसी खुशी तो आई है आपसे मिलके। आप अच्छे से भी बात कर सकती थी, एक दो दिन रुक कर चली जाती, क्या हो जाता? सही कह रही है तुम, सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, पर हम ऐसा क्यों करें? दीदी को बोल देते हैं, बुरा लग रहा होगा उसको। तेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है, तेरे तो 3 साल पहले ही भाभी आ गई, वही तुझे नहीं बुलाती। नहीं बुलाती तो मम्मी जी, अब मैं भी मेरी दीदी के साथ ऐसा ही करूँ क्या? मैं समझती हूँ मम्मी जी, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ। आप चलो दीदी को रुकने के लिए बोलो, ये ठीक नहीं है। आराम से मन की बात उनसे करो कि क्या बात है बेटा। सही कह रही है ये, मुझसे कितनी उम्र में छोटी है, फिर भी कितनी अच्छी बात बोल रही। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करूं? मेरी भाभी ने मेरे साथ किया और मैं इसके साथ कर रही हूँ, और इस भाभी को भी यही शिक्षा दे रही हूँ, कल को ये क्या तो रख लेगी इसको। आज तो इतनी अच्छी सीख मिली है ना, अब जब बुलाएंगे ना ये लोग तभी आऊंगी मैं। एक बार कह दे मम्मी तो पीछे ही पड़ गई। दीदी आप क्या कर रही हो ये? अरे दीदी मत जाओ ना, मम्मी जी ने तो ऐसे ही कह दिया। अरे बेटा मैंने ऐसे ही कह दिया। भाभी मैं नहीं रुकूंगी, मैं बस अभी जा ही रही थी। अब मम्मी ऐसे बोल रही है तो भैया और पापा तो क्या ही बोलेंगे। वो इस बार तेरी बड़ी वाली मामी जी है ना, उसने बहुत लड़ाई की मेरे साथ, तेरी भाभी को भी बीच में ले आई वो। तब मैंने ऐसे ही कह दिया कि तू फिर से आ गई ना, तब तू रह जा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा मन नहीं लग रहा ना, तू 1-2 दिन रह जा। मम्मी मामी जी ने तो कह दिया, आपने कैसे कह दिया मुझे? आपकी तो बेटी हूँ मैं, उनकी तो ननद लगती हो आप। बेटा वो माँ के मन में ऐसा हो जाता है। अब मैं मायके गई तब तेरी भाभी को बीच में ले आई वो। मैंने सोचा अब तू बार बार मायके आएगी ना, तब कहीं तेरे ऊपर ना उंगलियां उठने लग जाएगी, माँ ने संस्कार ही ऐसे दिए। मम्मी मैंने सब सुन लिया, आप सही कह रहे हो, आप भी गलत नहीं हो। सही है, ससुराल से बेटी की अर्थी उठती है। कोई बात नहीं मम्मी, कोई दिक्कत होगी ना तब मैं आपको बता दूंगी। 1.5 साल ही हुआ है, मन नहीं लगता मेरा इतना वहाँ पर, सब अनजान से ही लगते हैं। धीरे धीरे ही माहौल सेट होगा, तब मैं सोचती हूँ कि भाई थोड़ा पास में ही है मायका, मिल आती हूँ आप लोगों से। पर मुझे नहीं पता था मम्मी आप लोग ऐसा व्यवहार करोगे क्या। अब एक काम कर, बैग छोड़ दे, कहीं नहीं जाना, और मन करे ना उतना रह। और तेरे कोई भी दिक्कत आए ना ससुराल में तो आधी रात भी आ सकती है, ये घर तेरा ही है। बेटियां 2 घर की होती है ना, तो बेटियां सच में 2 घर की होती है। ये नाम में ही है कि बेटा बेटियां 2 घर की होती है, लेकिन लोग मानते नहीं है। ससुराल वाले कहते हैं मायके के, मायके वाले कहते हैं ससुराल की है, लेकिन मायका हमेशा तेरे लिए जिंदा है। और तेरी भाभी है ना, माँ के समान ही है तेरे। आज इसने मुझे समझाया तब मेरे समझ में आई है। सही है मम्मी, यही सोच कर मैं आई थी। कोई बात नहीं, आपकी भी गलती नहीं है। दीदी मम्मी जी सही कह रही है, मैं विश्वास दिलाती हूँ, मेरी तरफ से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप कभी भी आ सकती हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी। ठीक है भाभी। दीदी अब मैं आपके लिए रोटियां बनाती हूँ। मम्मी जी दीदी के लिए खीर बनाओ आप। ठीक है, आजा।